सत्ता की चाबी 2018 में कांग्रेस को मालवा निमाड़ में मिल गई थी, 2023 में खो गई, आपके हाथ में आ गई। अब फिर उसे ढूंढने निकले हैं, 2028 में चुनौती बनेंगे। देखिए, जो विषय है ब्रजेश जी आदिवासियों से जुड़ा हुआ, तो मैं ये बोल दूं कि सत्ता की ना कोई हम चाबी हमारे पास है, ना कोई ऐसा किसी बात में हमारा विश्वास है, और ना ही हम किसी क्षेत्र को मध्य प्रदेश के सत्ता में पहुंचने का द्वार मानते हैं या मार्ग मानते हैं। हमारे लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो मालवा निमाड़ हो, चाहे वो बालाघाट हो, चाहे वो डिंडौरी हो, चाहे वो सिवनी जिला हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं का भी कोई भी आदिवासी क्षेत्र हो, वो पूरा एक परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 2 दशक से ज्यादा समय में इन क्षेत्रों के विकास के लिए समान रूप से कार्य किया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की 47 में से 25 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें इस वक्त हमारे पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और दिनों दिन ये भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुझे तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस ने सारा का सारा फोकस जो है वो मालवा निमाड़ पर कर दिया है, यानी कि सारे बाकी के जो क्षेत्र हैं वो किस तरीके से देखते हैं उन्हें। तो मुझे लगता है वो ठीक है, आरोप लगा रहे हैं ना, कांग्रेस अभी आपने राजेंद्र सिंह जी को सुना होगा, कांग्रेस के जी वरिष्ठ नेता हैं, कह रहे हैं आपके राज में आदिवासियों की हालत बद से बदतर हो गई। उनके जीविका के जो संसाधन थे, बंद थे, उनको उजाड़ दिया आप लोगों ने, इसलिए उनके नहीं दरवाजे नहीं, पर जा रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की हताशा हो सकती है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, दलितों की कितनी खराब स्थिति थी। उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी बृहद योजनाएं लाई गई। आप हाल ही में आप देख लीजिए, पीएम जनमन योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के लिए एक बड़ा बजट यहाँ पर अलोकेट किया गया है। एमपी में 2.62 लाख लाभार्थी हैं, चाहे वो बैगा हो, सहरिया हो, या ऐसी पीवी टीजी वर्ग की जो जनजातीय वर्ग हैं। तो ठीक है। हमारी सरकार इतना काम कर रही है। आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देख लीजिए, पहले तो शहरों में भी सड़कें नहीं थी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में, जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल है आदिवासी क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, वहां पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं उन गांवों तक ठीक है। पहुंच गई हैं, उन गांवों तक स्कूल पहुंच गए हैं, उन गांवों के बच्चों को तो रोजगार फिर देने के लिए हमारी सरकार उनके इतनी दरवाजे पर विचलित पहुंच क्यों हो गई है। रही है बीजेपी? कि अभी नहीं, हम सुन रहे बीजेपी थे, विचलित आपके नहीं है, तो प्रवक्ता कह रहे विषय थे कि छल किया, कपट किया कांग्रेस ने, ब्रजेश जी, और बस वोट 15 चाहिए इसलिए सेकंड वहां जा रहे हैं। 15 सेकंड बस दे दीजिए मुझे। जी। ये विषय कांग्रेस का है, विषय कांग्रेस ने लाया कि वो मालवा निमाड़ में जाना चाह रही। हम तो पूरे मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए विचलन ठीक। की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ठीक। भरोसा हमारे साथ है। आंकड़े ये बताते हैं 47 में से कितनी सीटें हैं, आप कांग्रेस से पूछिएगा उनके पास कितनी सीटें, हमारे पास कितनी सीटें हैं। ज्यादा एक अंतर बाई नहीं है ना, इलेक्शन हुआ है अमरवाड़ा, 25-22, कितना अंतर है? लेकिन 2018 का बताइए अब आप फिगर। अब 2018 का जाओगे तो 35 थी ना उनके पास। हाँ, फिर हम्म। वो गिरकर बहुत नीचे आए, हम नीचे से बहुत ऊपर उठे, तो भरोसा बढ़ रहा है ना। एक बाई इलेक्शन हुआ अमरवाड़ा, वो किसने जीता? लेकिन भरोसा ऐसे कहें तो 9 से वो कहां पहुंच गए थे 35 पर, तो भरोसा उधर भी बढ़ा था ना। नहीं, मैं तो तर्कों पर बात कर रहा हूँ ना, तथ्यों पर नहीं तो बताइए। तर्क उससे पहले जाएंगे ना, तो भरोसा उधर 18 का ज्यादा फिगर बताइए, दिखेगा। 2013। नहीं नहीं, 18 का फिगर बताइए और 2023 का फिगर बताइए ब्रजू जी। मैंने बता दिया ना आपको अभी फिगर। हाँ, तो किसकी सीटों में ज्यादा वृद्धि है? तो मैंने वही तो बताया आपको कि इससे पहले चले जाइए, उनकी 9 थी, 9 से 35 पे चले गए थे, 35 से फिर आप 25 पे चले गए, तो उनका भी तो भरोसा बढ़ा ना। देखिए, कांग्रेस पर इस वक्त न दलित वर्ग विश्वास कर रहा है, न आदिवासी वर्ग विश्वास कर इसका रहा है। जवाब तो चाहे रितेश आप जी से ले लेते हैं। 47 आप सीटें पर देख कोई लीजिए, या फिर भरोसा नहीं आप कर रहा है रितेश जी। जब जब आपको वोट चाहिए होते हैं, आप आदिवासियों की चिंता करने लगते हैं। आपने उनके साथ छल किया, कपट किया, तो आप कैसे भरोसा करेंगे? क्या नैया पार लगा देंगे? ब्रजेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। खुद एनसीआरबी के मध्य प्रदेश के आंकड़े और जिस तरह से पेशा कानून का हर पंचायत में, हर क्षेत्र में उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से निरंतर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी मध्य प्रदेश की पंचायतों में पेशा कानून को न लागू किया जाना, और जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं, वहां पर आदिवासियों की मंशानुसार ही, उनके उदाहरण अनुसार ही नियम कानूनों को अवलोकन किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातों को नकारा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े, मैं नहीं कहता, आप गूगल में जाके सर्च करिए कि क्या मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में आदिवासी अत्याचारों पर टॉप में ट्रेंड नहीं कर रहा है। क्या इसी मध्य प्रदेश में जुम्मा 4 दिन पहले सीधी पर
एक आदिवासी व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के विधायक के पोषित व्यक्ति ने पेशाब नहीं की थी। ये सारे आंकड़े और जिस तरह से महिलाओं पर निरंतर उसके बाद तो चुनाव भी हो गया, चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आया, देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदलना पड़ गया, वहां पर टिकट बदला गया। और आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उनकी दुर्दशा देखिए, उनकी हालत देखिए। इससे ब्रजेश जी चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारे आत्मावलोकन का भी मुद्दा है। हर बात को चुनाव से जोड़ना कदाचित उचित नहीं है। हर मतलब कुछ कमियां रही होंगी आपकी, इसलिए आत्मावलोकन करके जा रहे हैं वहां पे दूर करने, या सिर्फ विरोध करने जा रहे हैं? ब्रजेश जी कमियां तो हर इंसान में है, हर संगठन में है, हर व्यक्ति पे, हर मशीनरी पे है, पर कमियों को दूर करते निरंतर आगे बढ़ना और अपने आप को बेस्ट बनाते रहना, यही मानव जीवन की मूल अवधारणा